ऑयल हमेशा दबाने से, मारने से, पिटाई करने से, डांटने से ऑयल बाहर आता है, कुचलने से ऑयल बाहर आता है। पिसवाने जाते हो कि नहीं सरसों, तो जब वो मशीन में डाला पूरा, तो रूखा खुश्कपन जो वो बाहर निकल जाता है, खल उसकी, और ऑयल एक तरफ निकल जाता है। अगर आप में ऑयल है ना, इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम पर ऑयल की गठी कभी ना हो, क्योंकि ऑयल नहीं है ना तो बंदा खुश्क रहता है, गुस्से में रहता है। गुस्से में क्यों रहता है? क्योंकि प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं आता, प्रभु के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। ये बनाना है रिश्ता परमेश्वर से। ये हमें बनाना रिश्ता। जीसस ने अपना रिश्ता बनाया हमसे, काम करके, कोड़े खा के, क्रूस पे चढ़ के एक रिश्ता बना दिया हमें, एक रिश्ता हमसे बना लिया। उसने कहा बने रहो। वो बना है, वो आज भी बना है। अब हमें बनना है, उसके साथ बने रहना है। कह रहे मेरी मासी ना बड़ी बंदी, चाचे ना मेरी बड़ी बंदी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो बनाना पड़ता है। अब जिससे बनी हो तो वो गालियां निकालेगा तभी, नहीं वो ना फिर टेंशन च सी ना, वो तब ता कर क्यों नहीं बोलता, गुस्सा नहीं ना आया, बहाना बना दिया। ऐसे आप प्रभु में क्यों नहीं करते हो दूसरों के साथ कि यार उसकी तो वॉलंटियर की ड्यूटी है, उसने तो रोकना है, उसने तो पूछना है, उसकी ड्यूटी है। तब क्यों नहीं हम सोचते नहीं यार उसकी ड्यूटी है, उसको करना है उसने। तब हम सहमत हो जाते हैं उसके साथ, बन जाते हैं उसके साथ। और जिनमें ऑयल नहीं होता ना, वो खुश्क होती है, खुश्क। उनको थोड़ा सा छेड़ो तो सही, पूरी खुश्की उतार देंगे दूसरे के ऊपर। इसीलिए ऑयल की गटी नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर। बोलो ऑयल की गटी। और दूसरा, जब किसी के ऊपर अभिषेक आता है, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं और बैठ के बताना चाहता हूं, जब किसी के ऊपर ऑयल आता है ना, तो वो शांत रहता है। वो सोचता है कि शायद मैं अपने रिश्तेदारों में गया हूं, कोई मुझे बुला नहीं रहा, किसी ने मुझसे बात नहीं की, मैं पता नहीं कितना बड़ा गुनहगार हूं। मैं आपको इसका सीक्रेट बताना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर अभिषेक है ना, तो आप शैतान के लिए इतने खतरनाक हो, आप उस अभिषेक को लेके जिस जगह पे जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं सुन्न हो जाएंगी। यार किथों आ गया, समझ आ रही? वो इसीलिए बात नहीं करते हो, वो लोग आपसे बात नहीं करते, आपके विरोध में बात करते। ले किथों आ गया। परेशान आप नहीं हो, परेशान वो दुष्ट आत्माएं हैं जो उन लोगों के अंदर हैं जो आपके अभिषेक को खराब करना चाहती हैं और आपको अलग अलग बातें कर कर आपको डाउन करना चाहती हैं। आप सही हो जब आपके ऊपर अभिषेक है, तो आपने तो हिला दिया उन सबको जाके। पहले तो सभी अच्छे थे, जब अभिषेक नहीं था तब तो सभी रिश्तेदार, वो आ गया, अच्छा कितना हाल चाल, कैसे हो, बड़ा पूछा। मगर अब आप अभिषेक से भरकर आ रहे हो, तो वही लोग जो पहले आपको बुलाते थे, आज वो आपको आंखें निकाल निकाल के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभिषेक के नीचे हो। वही मोहल्ला जहां पे आप कितने कितने घंटे बातें करते थे, गप्पे मारते थे, अब आपके ऊपर अभिषेक आ गया है। आप कुछ फास्टिंग प्रेयर के द्वारा चर्च में जाने के बाद आप जब उनके साथ मिल रहे हो, उनको आपकी बातें समझ नहीं आ रही और आपको उनकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मसीह ने आपको चुन लिया होगा, आपको अलग पर्सन बनाना शुरू कर दिया उसने। समझ आ रहे हो? लिखा, जब यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने कहा कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया?
अब यहूदी जो थे, जो मूसा की व्यवस्था पर बैठे थे, उसकी गद्दी पर बैठे थे, तो जीसस के आने पर वो जीसस से क्यों जेलसी करने लगे? क्यों करने लगे? क्योंकि वो सभी तो काने थे और जीसस जो थे वो साफ साफ बताते थे, क्योंकि उनके ऊपर अनुग्रह था, वो खुद अनुग्रह था, उसके ऊपर वो अनुग्रह से भरा हुआ था। और वो जब वो आता था उनके बीच में तो सब हिल जाती थी दुष्ट आत्माएं। तो फिर वो उसको दोष लगाने के लिए, चलो इसको डाउन करो, कोई कोई कुछ क्वेश्चन पूछता था, कोई कुछ पूछता था, कुछ कुछ पूछता था। अब जीसस के आने पर सब क्यों हिल गए, पहले क्यों नहीं हिले? पहले जो मूसा की गद्दी पे बैठे थे, फरीसी सदूकी ये सब लोग थे, जो याजक थे, महायाजक थे, ये पहले क्यों नहीं ये बातें करते थे? पहले क्यों उन्होंने ये सजा नहीं निकाल दी कि इसने परमेश्वर का विरोध किया है? वो तो खुद कहते थे मूसा परमेश्वर से बातें करता था और मूसा और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं था, हम मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, हमारी बात मानो। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वो ही आपके सगे दोस्त और रिश्तेदार आपका विरोध करते हैं। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डर उनको है। नरक में एक परमेश्वर के दास बता रहे थे कि वो जब आत्मा में, दर्शन में आत्मा में चले गए नरक में, उन्होंने देखा कि वहां पे नरक में एक छोटा सा छेद था, छोटा सा छेद। कई दुष्ट आत्माएं ये वो सब नाच रहे थे। तो कहते धीरे से उस छेद में से आवाज दी किसी ने, यीशु। तो दुष्ट आत्माएं तड़फने लगी, ओए यीशु आ गया। छोटे जिनको शैतान को आप देखते हो कि यार बहुत बड़ा शैतान है, इसने मेरे काम को रोक दिया, जब आप स्वर्ग के द्वार से देखोगे तो शैतान आपको पिद्दू सा दिखाई देगा, पिद्दू सा, चींटी की तरह। इसीलिए परमेश्वर जब देखते उसको पता ये तो चींटी की तरह है। और आप धरती से ही देखते हो ना, क्योंकि वो धरती पे आपको लगता है कि पता नहीं किड्डा का बड़ा शैतान है, वो कोई बड़ा नहीं है, वो जीसस से सामर्थ्य नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको स्ट्रोंग वचन से खड़ा कर, इनको दे, बता कि आत्मा में कैसे बढ़ना है तुम्हें। तो ऑयल आने के लिए ऑयल होना चाहिए आपके सिर पे। जब आपके सिर पे ऑयल होगा ना तो आपका पति आपसे कुछ कहेगा ना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपके बच्चे गलती करेंगे, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। आपकी पत्नी गलती करेगी, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। कोई आपको गालियां निकालेगा, आपको गुस्सा नहीं। जीसस ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें शर्मिंदा करें, तंग करें, झूठा नाम लें, झूठे दोष लगाए, तो कहते आनंदित होना। आनंदित तो वही होगा जिसके सिर पे तेल होगा। इसका मतलब जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो लोग आपके बारे में झूठी बातें करते हैं, लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, चुगलियां, ओए वो तो ऐसे है, ले चर्च में पता नहीं क्या करने जाती है, ये पता नहीं वहां क्या करने जाता है। आप सही हो ना, क्योंकि आपके ऊपर, आप इसीलिए बार बार आ रहे हो सेवा करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर ऑयल है, आप में खुश्की नहीं है। खुश्क लोग जो हैं वो खुश्की वाली बातें करेंगे। हमें कोई डर नहीं, लोग जो मर्जी बोले हमारे बारे में, है? जो मर्जी बोले, बोलने दो, उनका काम है बोलना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कहने दो।
अगर यही बात होती तो जीसस बहस करते, और तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे शैतान क्यों बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं शैतान की सहायता से शैतानों को निकालता हूं। भाई तुमने, जिसके ऊपर अभिषेक होता है वो कभी बहस नहीं करता, उसको पता है मैं सही हूं, और उसको ये भी पता है कि मेरे पिता को पता होना चाहिए कि मैं सही हूं, और जिसकी तरफ पिता है वो समझा देगा सबको। आई समझ के नहीं?